हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीबीएसई 10 सीबीएसई की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, जो हमने 6, 7, 8th क्लास में किए हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो जैसे हम हमेशा करता है छोटी क्लासेस में, 2 की टेबल से कर दें 70, फिर 2 की टेबल से कर दें, कितनी बार चला जाएगा 35, फिर 5 से कर दें, फिर 7 से कर दें। सो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसी तरह 156 से इसको हमें ऐसे करना है, तो हमें देखना है लास्ट की डिजिट देखते हैं ऑड है या इवन है, उस हिसाब से फिर 2 से कर लेना है। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट को एटलीस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए। तो इसको हम किससे कर लेते हैं, इसको हम फिर 2 से कर लेते हैं, 14 ये जाएगा उधर 8, फिर 2 से कर लेना तो ये जाएगा 3 और 9, फिर 3 से कर लेना, फिर इसके बाद सोन चलता है। सिमिलरली आता है इसके थर्ड पार्ट पे, इसको आप आगे सोल्व कीजिएगा, बहुत ईजी है, ऐसे सवाल कभी आते नहीं है। इसमें कैसे आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये 2 चीज़ें पूछेगा, तो उसका चांस होता है नहीं, कभी भी ऐसे सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन का नहीं आता। इसी तरह ये 1 क्वेश्चन ऑफ इसका थर्ड पार्ट 3, 8, 2, 5, तो इसको भी हमें सेम एज इट इज़ करना है। तो सबसे पहले आप 3 से कर लीजिए, देन फिर कितना आ जाएगा 3 से, फिर जो सिंपल आपको इसमें डिवाइड करते चले जाना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको एक बार और सोल्व करा दूँगा। ये एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। तो आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की जो भी वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ रखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों हमें सबसे पहले समझना होगा कि एलसीएम में क्या करना होता है, एचसीएफ में क्या करना है। एलसीएम में हमें करना होता है कि जितनी भी डिजिट आ रही है वो सब डिजिट को ले लेना है एक एक बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इससे मैं बताता हूँ। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, यानी कि एक ही डिजिट कितनी बार कॉमन आ रही है दोनों में, वो हमें याद है। तो सबसे पहले 26 है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये चल जाएगा हमारे पास 13, और फिर अब कितने का जाएगा, ओनली 13 का 1 टाइम। तो यानी कि दैट मीन्स 26 का जो आया हमारे पास वो आया 2 × 13, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 91। तो 91 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 91 में फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा हमारे पास, 13 × 7, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम में हमें क्या करना है, 2 लेना है, 13 लेना है और 17 लेना है, ठीक है। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हाईएस्ट कॉमन है हमारे पास 13, तो यानी कि 13 हमारे पास 2 जगह आ रहा है, तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओनली 13। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये कितना आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। ये हमारी डिजिट कहलाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 × 13 × 7 × 13 इज इक्वल टू कितना है हमारे 26 × 91। ये क्वेश्चन है, इतना ईजी। नेक्स्ट आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे, ये हमें दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का रफ वर्क रहेगा। अगर आप इसको इस क्वेश्चन में लिख देते हैं तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले 336 दिया हुआ है ना, इसका करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 की टेबल से दीजिए 1 बार, इधर हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर आएगा 12, फिर इधर हो जाएगा 8 बार, देन सो ऑन। इस तरह से आपको इसमें
ये इसका है। देखिए थोड़ी आज गर्मी बहुत तेज़ है इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो आप कोई माइंड नहीं करें इस चीज़ को। नेक्स्ट है इसके बाद ये हमारे पास इसका 336 54 का भी निकालना है, 54 का भी हम इसे निकाल लेंगे। देखते हैं 54 का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम इरेज कर देते हैं, ये तो हमने कर ही लिया है। अब हम निकालेंगे 54 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास 54 का आ जाएगा। अब इसको हमें अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास है 336 का आया 2 इंटू 2 इंटू, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स है 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट है 3 इंटू 7, और फिर इसके बाद हमारा 54, तो 54 का है 2 इंटू 3 टू द पावर 4। अब यहाँ से हमें HCF और LCM निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन होता है, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है वन टाइम। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 टू द पावर 4। इसको सर हम ऐसे लिखना चाहते हैं 2 इंटू 1 2 3 4। तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन लेंगे, तो लीस्ट कॉमन में तो हमें सारी डिजिट ले लेनी है। तो दैट मीन्स HCF जो आएगा इसका हमारे पास वो आ जाएगा, एक तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 इंटू 7, सॉरी LCM रहेगा, LCM ले रहे हैं ना, लीस्ट कॉमन। और इसका HCF, अब HCF में देखिए हमारे पास कितने कॉमन डिजिट आ रहे हैं। तो एक कॉमन डिजिट तो हमारे पास इसकी 2 आ रही है, और यहाँ से 2 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है, एंड कोई सा भी 3 ले लें, ये 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका HCF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्मूला ही HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। यही कहलाता है हमारा HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड कराया है, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड जो है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें हमें HCF और LCM फाइंड करना है। ये जो डिजिट है, ये वाला जो है प्राइम फैक्ट यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ 2, ये हमें फाइंड नहीं करना, सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले प्राइम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 12, तो 12 में 2 का कितनी बार जा सकता है, देखिए आप बार बार चाहें तो अलग अलग करके भी दे सकते हैं। 4 3 जा 12, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे भी आप लिखना चाहिए आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इसको करना प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको इसमें करना है। तो देखें जैसे 12 है तो ये जा सकता है हमारे पास 6 2 एंड देन 3, तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो है इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 12 है। 15 तो हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद है 21, 3 7 जा 21। अब देखिए हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM। तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन निकालते हैं। लीस्ट कॉमन में क्या करना है, हमें मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर मीन्स है जैसे 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक तो ये लेना है, ठीक है। उसके बाद रिपीटिंग टर्म, क्या बोल रहा हूँ, रिपीटिंग टर्म है 3 3 3, तो इसको 3 बार नहीं लिखेंगे, ओनली 1 टाइम। रिपीटिंग टर्म ओनली 1 टाइम, एंड नॉन रिपीटिंग टर्म कितनी है, 5 और 7। ये हमारा कहलाता है LCM। तीनों में से हमने ले लिया। एक बार बताया था, LCM में मैक्सिमम पावर लेना है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 8 है, उसे ले लेना है। रिपीटिंग टर्म को 1 टाइम लेना है, जितनी भी रिपीटिंग टर्म है उसे 1 टाइम लेना है। और नॉन रिपीटिंग टर्म तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट हो ही नहीं रही, इसको मल्टीप्लाई, तो ये LCM है। अब HCF में देखें, HCF नाम से पता पड़ रहा है, एज द नेम इंडिकेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है हमारे पास, 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, ये हमें दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज 8 9 और 25, ये हमें दिया हुआ है। अगेन फिर से इसको 8 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2
ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स 2 to the power 4, ये लिखेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है। देन उसके बाद 9, 9 को लिखेंगे 3 into 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, एंड द 25 इज 5 into 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। अब इसमें हमें फिर से अगेन दो चीज़ निकाल दी, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर देखें कितनी है, ठीक है, उसके बाद 3, देन उसके बाद 5, सारी डिजिट हमने लिख ली है। नॉन रिपीटिंग कोई भी नहीं है, ठीक है, रिपीटिंग कोई सी भी नहीं है इसमें। ये एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ देखते हैं। अब एचसीएफ यहाँ पे क्या लें सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, क्योंकि इन सबको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आना ये टर्म 8, 9 और 25, तो इसका हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड कराया है, सेकंड आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन आएगा आपके वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का 1 नंबर का, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो 4 और 5 है वो इंपॉर्टेंट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। So the question number 4 is HCF of 2 digit 306 and 657 is equal to 9. That means HCF हमारे को 9 दिया हुआ है। Which digit is? ये दो डिजिट 306 और 657, यानी कि इन दोनों डिजिट का HCF हमने निकाला, वो कितना है 9। पर ये क्वेश्चन में निकाल ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, हमें इसको निकालना नहीं है। फाइंड द LCM। तो ये मैंने फॉर्मूला वही पहले वाला जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये हमारा प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा HCF ऑफ दिस 2 डिजिट्स इज 9। समझ में आया? LCM हमें फाइंड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 9 कर देना है, खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाय 9 करिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम यहाँ से निकल के आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा 2010, जो भी डिजिट आएगी डिवाइड बाय 9 कर देना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।